मित्सुबिशी पजेरो एक ऐसी गाड़ी जो कि आज अगर आप 5 से 10 साल पहले जाओ तो इतनी फेमस थी और इतनी पावरफुल थी कि ना इसके सामने फॉर्च्यूनर टिक पाती थी, ना इसके सामने सफारी और ना ही इसके सामने थार टिक पाती थी। इतनी पावरफुल और फेमस होने के बावजूद भी ऐसे क्या रीजंस थे कि इसको फेल होना पड़ा और इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। हेलो भाइयों, मैं हूं अमन राय और स्वागत करता हूं सभी का एक और नए वीडियो में। तो मित्सुबिशी पजेरो मित्सुबिशी कंपनी की एक ऐसी एसयूवी थी, आप कह सकते हो, जो कि इतनी पावरफुल थी और इतनी फेमस थी कि भाई बड़े बड़े एसयूवीज को भी इसने टक्कर दे दिया था। चाहे वो थार हो, फॉर्च्यूनर हो, चाहे वो सफारी क्यों ना हो, उसको पावर वाइज, लुक वाइज, रोड प्रेजेंस वाइज सबको इसने टक्कर दे दिया था। भाई मित्सुबिशी कंपनी की पजेरो के साथ साथ लैंसर और आउटलैंडर जैसे गाड़ियां भी काफ़ी फेमस थी उस टाइम पे, इंडिया में काफ़ी चला करती थी। मित्सुबिशी पजेरो सबसे पहले 1981 में जापान में लॉन्च की गई। टोक्यो ऑटो शो में सबसे पहले इसको प्रेजेंट किया गया था और लोगों को उस टाइम पे ये काफ़ी पसंद भी आई थी क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया थी। 1983 में पेरिस डैकर रैली काफ़ी फेमस हुआ करती थी। इसमें सहारा डेजर्ट को क्रॉस करना पड़ता था। बड़ी बड़ी कार्स की कंपनियाँ अपने कारों को यहाँ पे दोहराया करती थी, लेकिन मित्सुबिशी के पजेरो ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में इसको आराम से क्लियर कर दिया, जिसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी की कोई हद नहीं रही। काफ़ी लोगों के बीच ये फेमस हो गई थी उस टाइम पे। फेमस होने की वजह से जब 1985 में मित्सुबिशी ने अपने 5 डोर पजेरो को लॉन्च किया था तो उस टाइम पे ये बहुत सेल्स में चली थी। 1991 में जब मित्सुबिशी ने अपने सेकंड जनरेशन पजेरो को लॉन्च किया था तो उस टाइम पे इसको ऑफ रोडर किंग का भी टैग दिया गया था। चाहे पहाड़ हो या चाहे सैंड हो, ये कहीं भी आराम से निकल जाती थी। पजेरो की इतनी क्रेज को देखते हुए अब मित्सुबिशी ने इसको इंडिया में भी लॉन्च करने का सोच लिया। इसने हिंदुस्तान मोटर्स के साथ हाथ मिलाया और हिंदुस्तान मोटर्स जो उस टाइम पे एम्बेसडर बनाया करती थी, उसके साथ इसने मिलकर पजेरो को यहाँ पे उतारने का सोचा। उनकी डील के मुताबिक मित्सुबिशी कार बना के हिंदुस्तान मोटर्स को बेच देगी और हिंदुस्तान मोटर्स फिर उसको आगे इंडिया में अपने हिसाब से अपने प्राइसिंग पे बेचेगी। 2002 से पजेरो इंडियन शोरूम में भी अवेलेबल हो गई थी। मित्सुबिशी पजेरो इंडिया में आने से पहले इसका काफ़ी क्रेज़ हो चुका था इंडिया में, क्योंकि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, एक्टर्स हो चाहे बिजनेसमैन हो, मित्सुबिशी पजेरो को इंपोर्ट करा के पहले ही चला रहे थे। अब पजेरो इंडिया में भी काफ़ी सेल होने लग गए थे और इसी सेल्स को देखते हुए मित्सुबिशी कंपनी और हिंदुस्तान मोटर्स ने डिसाइड किया कि अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगवाएगी इंडिया में, जिसके वजह से पजेरो की जो प्राइसिंग है उसमें 20 लाख का डिफरेंस आ गया। इसको 20 लाख से घटा दिया गया। पॉलिटिशियंस के बीच पजेरो काफ़ी फेमस हुआ करती थी। हर पॉलिटिशियन अपने काफिला में पजेरो को रखना पसंद करता था। सेल्स की तरफ देखें तो 2002 मतलब उसी साल पजेरो ने अपने 22,000 यूनिट्स इंडिया में सेल कर दिए थे। इसी सेल्स को देखते हुए 2006 में 4th जनरेशन पजेरो को लॉन्च किया गया, लेकिन लोगों को अभी पुराना वाला पजेरो ही पसंद आ रहा था। इंडिया और जापान के साथ साथ पूरे ग्लोबल मार्केट में ये बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर मित्सुबिशी कंपनी पे एक एलिगेशन लगा। एलिगेशन कुछ ऐसा था कि मित्सुबिशी कंपनी अपने गाड़ियों में सेफ्टी पे ध्यान नहीं देती है और ये एलिगेशन धीरे धीरे इतनी फेमस और इतनी चर्चा में आ गई कि मित्सुबिशी कंपनी ने लास्ट में अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद मित्सुबिशी ने यूएस जैसे कंट्रीज पे 000 पॉलिसी को लॉन्च किया। 000 पॉलिसी के मुताबिक कस्टमर गाड़ी लेने के 1 साल बाद तक पेमेंट कर सकते थे, जिसको कस्टमर ने लास्ट में चूना लगा दिया। ये सब होने के बाद मित्सुबिशी ने एक मित्सुबिशी 280 करके एक सीडान भी लॉन्च किया था और वो भी फेल हो गई थी। अब ऐसा कंडीशन आ गया था मित्सुबिशी कंपनी के साथ कि मित्सुबिशी कंपनी कुछ भी करने जा रही थी वो फेल ही हो रही थी। 2016 में मित्सुबिशी ने निसान के साथ मिलकर एक माइक्रो एसयूवी बनाने का सोचा, लेकिन फिर मित्सुबिशी पे एक और एलिगेशन लग गया कि मित्सुबिशी अपने गाड़ियों में फेक फ्यूल एफिशिएंसी दिखाती थी, जिसकी वजह से इसका जो ब्रांड वैल्यू था वो और गिर गया था। इतने सारे एलिगेशंस लगने के बाद भी मित्सुबिशी एज ए स्टेटस सिंबल लोगों को अभी पसंद आ रहा था और कंपनी की इसी पोटेंशियल को देखते हुए निसान ने ये कंपनी में डायरेक्टली $2.2 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद भी ना ही मित्सुबिशी कंपनी और ना ही निसान को इससे कुछ प्रॉफिट निकल रहा था। मित्सुबिशी के बाकी कार्स के साथ साथ अब पजेरो का भी सेल्स बहुत गिरने लग गया था, जिसकी वजह से सारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बंद कर दिया गया और जापान में सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इसको बनाया जाने लग गया। सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मैन्युफैक्चर करने के बावजूद भी कंपनी को घाटा हो रहा था, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा था और कंपनी इससे कुछ प्रॉफिट नहीं निकाल पा रही थी। 2019 में मित्सुबिशी कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू करने का सोचा, क्योंकि ये कंपनी को बहुत घाटा करवा रही थी और इसका जो कॉस्ट था वो भी कंपनी नहीं निकाल पा रही थी, जिसकी वजह से 2019 को इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। कंपनी ने इसको कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू करने से पहले इसका लास्ट 1000 कार्स को मैन्युफैक्चर किया और इसको ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, ताकि जो भी बच्चे कुछ फैंस है पजेरो के वो इसको परचेज कर सके, जिसमें से कुछ यूनिट्स इंडिया में भी आई थी और वो 2021 तक सेल हुई थी। तो यही कुछ था अपना पजेरो का कहानी। एक टाइम था जब पजेरो ने फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, सफारी ये सब गाड़ी को टक्कर दे दिया था और आज एक टाइम था जब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो भाई यही कुछ था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।